जिसे आर्मी वालों ने सालों पहले हथिया लिया था। सरपंच जी, वो जमीन तो आप ही रखिए, पर वो ढाबे का धंधा मुझे चाहिए। सुना है बहुत पैसे आते हैं वहाँ। हाँ तो कुछ करता क्यों नहीं तू? सब इंतजाम हो जाएगा सरपंच जी। मैंने अपने गुंडे लगा रखे हैं, गुंडे जो आए दिन उन्हें धमकी देते हैं। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी मोटा पैसा खिलाया है ताकि वो लोग कोई केस ना कर पाए। एक रोज शाम के वक्त ढाबे पर पार्वती काकी लोगों की थालियां परोस रही थी और मनोज पैसे गिन रहा था। तभी बाइक से आए दो बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर सीधा काकी के सिर पर लगा और खून निकलने लगा। रुक जाओ बदमाशों, तुम्हें अभी सबक सिखा दूंगा। दम हो तो सामने से आकर लड़ो। मनोज काकी को अस्पताल लेकर गया, फिर वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, गांव का सरपंच और जमींदार हमें आए दिन परेशान कर रहे हैं। वो हमें हमारा आर्मी का दिया हुआ ढाबा नहीं चलाने दे रहे। आप मेरी कंप्लेन लिखिए और उन्हें गिरफ्तार करिए। अरे भाई, हम कैसे मान ले कि माताजी का सिर सरपंच के आदमियों ने फोड़ा है? आप कंप्लेन लिखा दीजिए, हम पता करेंगे। कुछ पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। समझ गया, तुम लोग भी उस सरपंच के हाथों बिके हो ना? हाँ, है ना? सुनिए साहब, ये थाना है, आर्मी का इलाका नहीं, इसलिए मुझसे जरा तमीज से। ओए हवलदार, इन दोनों को थाने से धक्के मार के बाहर निकालो। मनोज और पार्वती काकी वहाँ से अपमानित होकर चले गए। रात के वक्त ढाबे पर पार्वती काकी मनोज के सामने रो रही थी। यही लिखा था मेरे नसीब में, मैंने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ मुझे मेरे ही गांव में चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। आप घबराइए नहीं माँ जी, इनका इलाज तो मैं करके रहूंगा। मनोज ढाबे से बाहर निकलकर किसी को फोन करने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा आर्मी की दो बड़ी गाड़ियां घुसती आ रही थी, जिसमें भारतीय सेना के जवान भरे थे। दोनों गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर रुकी, जिसमें से कैप्टन अमरेंद्र सिंह बाहर आए और थाने के अंदर घुसते हुए बोले, यहाँ चौकी इंचार्ज कौन है? हम हैं सर। क्या बात हुई? हमने सुना कल आपने शहीद जवान सोहन की माँ जी और मनोज साहब को थाने से धक्का देकर बाहर निकलवाया, जबकि वो आर्मी के अधिकृत जमीन पर बने ढाबे पर हो रहे हमले की कंप्लेंट करने आए थे। सेना के इतने जवान और कैप्टन साहब को देखकर पूरे थाने की हवा टाइट हो गई। नहीं सर, वो कोई सबूत नहीं था सर। सरपंच और जमींदार के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उन सभी को 10 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर करो। कुछ ही देर में वहाँ पार्वती काकी, मनोज और पूरे गांव सहित कौड़ीलाल